नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट आज आपको कक्षा 5वीं शिष्य वृत्ति में त्रिभुज, वर्ग तथा आयत इसके बारे में बता रहा हूं कि त्रिभुज, वर्ग, आयत इसके शीर्ष बिंदु, भुजा तथा कोण कितने होते हैं और उसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज का ये कॉलम बना हुआ है, ये शीर्ष बिंदु है। तो त्रिभुज में भी 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, वर्ग में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, आयत में भी 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। इसी प्रकार देखिए भुजा वाला ये कॉलम है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, वर्ग में 4 भुजा होती है और आयत में 4 भुजा होती है। अब कोण देखिए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, वर्ग में 4 कोण होते हैं और आयत में 4 कोण होते हैं। तो इस तरह से हमें त्रिभुज, वर्ग तथा आयत में शीर्ष बिंदु, भुजा तथा कोणों को हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है और उसे हमें याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होती हैं। वर्ग में जो इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। इसी तरह से आयत में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 4 भुजा होती है और 4 कोण होते हैं। तो आयत का चित्र देखिए, ये आयत का चित्र है, इसमें ए बी सी डी ये आमने सामने की भुजा जो है ये संलग्न भुजा समान है, ये भुजा से समान है। इसी तरह से वर्ग में देखिए, वर्ग में जो है ये चारों भुजाएं समान होती है। ये वर्ग है पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, क्यू आर बराबर पी एस। इस तरह से वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब ये त्रिभुज है, देखिए एल एम एन, त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखिए समान हैं। इसमें 1 2 3 कोण है, 3 भुजा है, 3 शीर्ष बिंदु हैं। वर्ग में देखिए 1 2 3 4 शीर्ष बिंदु हैं और 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। इस तरह से आयत में देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ये इसके शीर्ष बिंदु हैं और भुजा ए बी, भुजा डी सी, भुजा बी सी, भुजा ए डी ये 4 भुजाएं हैं। और कोण देखिए, कोण यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी ये 4 कोण हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों त्रिभुज, वर्ग, आयत में शीर्ष बिंदु, भुजा और कोण को समझना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है। सवाल देखिए, इसमें संलग्न आकृति में कितने शीर्ष बिंदु है। ये जो आकृति बनी हुई है इसमें पूछा जा रहा है कि कितने शीर्ष बिंदु है। तो इसमें पर्याय, उत्तर पर्याय में देखिए पहले क्रमांक पे 7 है, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे 6 है और चौथे में 8 है। तो इसी में से एक कोई उत्तर होगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि इसका शीर्ष बिंदु कितना है। तो हम देखिए यहाँ से गिन रहे हैं शीर्ष बिंदु, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसमें हमें 5 शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहा है। तो 5 अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 2 पर 5 है, इसलिए हम उत्तर पर्याय में जाएंगे 1 2 3 अर्थात ये 2 नंबर पर्याय को हम क्या करेंगे, ऐसे अपने नीले या काले पेन से हम इसे उत्तर पत्रिका में इस तरह से रंग देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस आकृति में कितने शीर्ष बिंदु हैं। इस आकृति में 1 2 3 4 5 शीर्ष बिंदु हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति में कितने आयत हैं। तो बच्चों यहाँ हमें ध्यान देना है, ये आयत की आकृति बनी हुई है और इसमें उत्तर पर्याय में देखते हैं हम। पहले क्रमांक पर उत्तर में 7 है, दूसरे पे 9 है, तीसरे पे 18 है और चौथे पे 12 है। इसी में से एक उत्तर है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए बच्चों एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। जैसे देखिए
आयत संख्या बराबर, आयत संख्या बराबर क्या होगा? आयत संख्या बराबर क्षैतिज योग, क्षैतिज योग गुणे ऊर्ध्वाधर योग, क्षैतिज योग गुणे ऊर्ध्वाधर योग। अर्थात हमें यहाँ करना क्या है? क्षैतिज मतलब इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तिरछे और आड़े में कितने आयत हैं उसको हमको संख्या चिन्ह से अंकित कर लेना है और उसका योग करना है। योग करके हमें गुणा कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ इसको नंबर कर रहा हूँ। ये 1 नंबर का आयत 1 और ये 2 और ये 3। अब यहाँ से देखिए ये 1 नंबर का आयत 1 और ये 2। अब हमें करना क्या है? इसको जोड़ना है। ये जो क्षैतिज है 1 धन 2 धन 3 को हमने जोड़ लिया, ये 3 4 5 ये 6 हो गया। और इसके बाद 2 और 1 को जोड़ लिया, 1 धन 2 को जोड़ लिया हमने, ये 3 हो गया। अब हमें करना क्या है? 6 में 3 का गुणा कर देना है। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 के 6 18 आ रहा है। इसका मतलब इस आकृति में 18 आयत हैं। इसमें कितने आयत हैं? 18 आयत हैं। 3 4 5 6 हो गया ये, और 2 और 1 ये 3 हो गया। 6 में 3 का गुणा किए, 6 त्रिक 18। उत्तर पर्याय क्रमांक 3 पर देखिए 18 है, इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक 3 में जा करके ये 3 नंबर को हम क्या करेंगे? इस तरह से हम गोल कर देंगे। तो हमें यह पता चल गया कि इस आकृति में 18 आयत बने हुए हैं। इस आकृति में 18 आयत हैं। तो इस तरह से आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसको ऐसे अंकित कर लेना है नंबर से। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज योग धन ऊर्ध्वाधर योग, इन दोनों का गुणा करने से हमें आयतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इनको हम देखते हैं। एक आकृति बनी हुई है यहाँ, और यहाँ लिखा गया संलग्न आकृति में कितने शीर्ष बिंदु हैं। तो इस शीर्ष बिंदु को हम गिन सकते हैं। पहले उत्तर पर्याय में देखिए, पहले क्रमांक पे 10 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे क्रमांक पे 6 है और चौथे क्रमांक पे 4 है। तो हम इसके शीर्ष बिंदुओं को इस तरह नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अर्थात इसके अंदर 6 शीर्ष बिंदु हैं। और उत्तर पर्याय क्रमांक 3 पर देखिए 6 है, इसलिए हम ये 3 नंबर उत्तर पर्याय में जा कर के 3 नंबर को हम इस तरह से गोल कर देंगे। तो इस तरह से इस संलग्न आकृति का पता चल जाएगा कि इस आकृति में 6 शीर्ष बिंदु हैं। क्रमांक 4 को देखिए कि 7 भुजा वाली बंद आकृति में कितने शीर्ष बिंदु होंगे। तो बच्चों हमें यहाँ ध्यान देना है कि 7 शीर्ष बिंदु की कोई आकृति है तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब 7 भुजा दिया गया है तो 7 शीर्ष बिंदु भी होंगे इसके, क्योंकि 7 भुजाओं से जुड़े होंगे। तो इसमें उत्तर पर्याय है, पहले नंबर पे 14 है, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे 3 है और चौथे नंबर पर ये 7 है। तो यहाँ दिया गया है कि ये आकृति कैसी है? 7 भुजा वाली है। जब आकृति 7 भुजा वाली है तो इसके शीर्ष बिंदु भी 7 होंगे, इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही है। और उत्तर पर्याय 4 में हम इस 4 को गोला कर देंगे। हम इस आकृति को बना करके भी समझ सकते हैं कि 7 भुजा वाली आकृति हम बना लेंगे तो समझ जाएंगे। परंतु यहाँ दिया गया है कि 7 भुजा वाली बंद आकृति, तो 7 भुजा वाली बंद आकृति के शीर्ष बिंदु बच्चों 7 ही होंगे। तो इसलिए पर्याय क्रमांक 4 ये जो है ये सही उत्तर है।